मोअज़्ज़ज़ मोहतर मोहतशमुल मिल्लत इस्लामिया खुसूसियत के साथ खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुफ्ती शबीउल हसन साहब किबला माशाअल्लाह व दीगर उलमाए अहले सुन्नत अज़ीज़ सामिन व सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बियदिही तसरीफुल अहवाल व तख़फ़ीफ़ुल अस्क़ाल वस्सलातु वस्सलामु अला हादीना इला महासिनिल अफ़आल व अला आलिही व सहबिही अल्लज़ी मुज़ारिईना लहू फ़िस्सिफ़ाति वल अअमाल अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल करीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप इंतहाई खुलूस और अक़ीदत व मोहब्बत के साथ आकाए नामदार की बारगाह में दुरूद शरीफ का नज़ाना पेश करने पड़े आवाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफीअना नबिय्यना करीमना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, बड़ा खूबसूरत आज का ये प्रोग्राम और बड़ी खूबसूरती के साथ ये प्रोग्राम अपनी कामयाबियों की मंजिलों तक पहुंच रहा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लाइक मुबारकबाद है मोहतरम सेठ शहजाद बाबा और उनके इदारे के तमाम तर मुदर्रिसीन, खुसूसियत के साथ हाफिज कारी असलम साहब किबला, कारी जहांगीर साहब किबला, कारी इब्राहिम साहब किबला व दीगर जिम्मेदारान हजरात। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह उन सब की मेहनतों को, काविशों को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। आमीन। हजरात मोहतरम, बड़े मुख्तसर वक्त के लिए मैं आप सबके सामने हाजिर आया हूँ, इसलिए कि उलमाए कराम का ये जम्मे गफीर है। स्टेज पर मेरे बहुत सारे अहबाब तशरीफ रखते हैं। वक्त की तंगदामनी और तंगदस्ती है, वरना मैं इन सबों की बारगाह में इनका नाम लेके सलाम अर्ज करता। बस एक शेर अर्ज है कि सिकारे माह के मैं तस्कीरे आफ्ताब करूं और किसे मैं तर्क करूं, किसका इंतखाब करूं और मैं किसका नाम लूं, किसको छोड़ दूं। जो जर्रा जिस जगह है वही आफ्ताब है और ये महफिले मैं है, जामो जब नहीं यहाँ कोई किसी से कम नहीं। हज़रात मोहतरम, मैं आपके इलाके का हूँ, आपके कुर्बो जवार में रहने वाला हूँ। आप मुझे गाहे बगाहे सुनते रहते हैं। इंशाअल्लाह आज बाहर से आने वाले उलमाए कराम को हमें और आपको मुकम्मल दिलजमाई के साथ सुनना है। मुख्तसर वक्त के लिए मैं आप सबके सामने हाजिर आया हूँ। तवज्जो से मेरी आप गुफ्तगू को सुन ले और अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह हम सबको आज जिन बातों को हम सुने, अल्लाह उस पे हम सबको अमल करने की और अमल करके दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। अगर आप जिंदा दिली के साथ बैठे हैं तो एक मरतबे आप जिंदा दिली का सबूत देते हुए हाथों को उठा के बोले या रसूल अल्लाह। जरा गौर करें आप, मैं आपकी बारगाह में एक अरीजा पेश करता हूँ, जब तक आप बैठे उस पर अमल करते रहे। देखें आप बैठे, अगर कोई बात अच्छी लग जाए तो आप सुभान अल्लाह कहते रहे, आप माशाअल्लाह कहते रहे, इसलिए कि आप बोलते रहेंगे आपकी नेकियों में इजाफा होता रहेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हम और आप उस नबी से मोहब्बत करने वाले हैं और उस नबी की उम्मत में है जिनके नाम को वो लोग नहीं बोले हैं जिन्होंने कभी बोलना ना सीखा हो। जरा तवज्जो कर ले आप, और इसे आप यहाँ के कान से नहीं बल्कि यहाँ के कान से सुन ले। और ये बात मैं तयक्कुन के साथ कहता हूँ कि अगर आपने इसे सुन लिया और इस पर अमल कर लिया तो जब तक आप इस जलसे में बैठेंगे इंशाअल्लाह आप बोलते रहेंगे। जरा तवज्जो करें, देखें उस नबी की उम्मत में हम हैं और उस नबी का कलमा हम पढ़ते हैं और उस नबी की मिलाद में हम यहाँ बैठे हैं कि जिनके नाम पे वो लोग बोले हैं जिन्होंने कभी बोलना ना सीखा हो। जरा तवज्जो आप मेरी तरफ करें, देखें हजरत उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, आप फरमाते हैं लोगों हुजूर का नाम वो नाम है कि आपके नाम को वो लोग भी बोले हैं जिन्होंने कभी बोलना ना सीखा हो। आप फरमाते हैं मरतबा हुजूर की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ और हाजिर होकर अर्ज करता है अल्लाह के नबी, मैं आज आपकी बारगाह में आया नहीं हो बल्कि भेजा गया हो। हुजूर फरमाते हैं किसने भेजा है? वो अर्ज करता है अल्लाह के नबी, आज आपकी बारगाह में मुझे मेरी बीवी ने भेजा है। हुजूर ने फरमाया बताओ क्या मामला है? वो शख्स अर्ज करता है अल्लाह के नबी, कई साल के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें बेटे
जैसी औलाद से सरफराज फरमाया, ऐ अल्लाह के नबी, आज वो हमारा बेटा 4 साल का हो गया है, लेकिन मामला ये है, मसला ये है, दिक्कत ये है कि हुजूर मेरा बेटा 4 साल का है लेकिन वो बोलता नहीं है। हुजूर मेरे खानदान में मुझे चाचा कहने वाले, फूफा कहने वाले, मामू कहने वाले और दीगर अलकाबात से पुकारने वाले बहुत सारे बच्चे मौजूद हैं, मगर ऐ अल्लाह के नबी, हमारा दिल ये चाहता है कि कोई ऐसा बच्चा हो जो मुझे बाप कह के पुकारे। मेरी बीवी का दिल ये चाहता है कि कोई ऐसा बच्चा हो जो मेरी बीवी को मां कह के पुकारे। हुजूर ने फरमाया, तू चाहता क्या है? तवज्जो करें, वो शख्स करता है, अल्लाह के नबी, मैं चाहता ये हो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें बेटा आपके वसीले से दिया है, अल्लाह आवाज तू से आपके वसीले से अता कर दे। हुजूर ने फरमाया, अपने बेटे को लेके आ। तो हुजूर की बारगाह में अपने बेटे को लेके हाजिर हुआ है। हुजूर ने उसके बेटे की तरफ इशारा किया है। हज़रत उमर रिवायत करते हैं, हुजूर उसके बेटे की तरफ इशारा करके फरमाते हैं, हुजूर फरमाते हैं, सुना है तू बोलता नहीं है। जब हुजूर ने कहा सुना है तू बोलता नहीं है, तो उसने अपनी गर्दन पे इशारा किया और कहा मैं नहीं बोलता हूँ। हुजूर ने फिर फरमाया, सुना है तू नहीं बोलता है। उसने कहा मैं नहीं बोलता हूँ। हुजूर ने कहा सुन, अब तक तू नहीं बोलता था लेकिन आज तुझे बोलना होगा, बता मैं कौन हूँ। तो हज़रत उमर कहते लोगों, जो बच्चा अपने बाप को देख के ना बोला, वो रसूल पाक को देख के बोला कि आप अल्लाह के रसूल हैं। मेरा ईमान कहता है, मेरे करीब से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिये बहा दिए हैं, तुरबे बहा दिए हैं। आला हज़रत फरमाते हैं, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, शाने मुस्तफा, जश्ने गौसुल वरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो देखे, हुजूर का नाम वो नाम है कि आपके नाम पे वो लोग भी बोले हैं जिन्होंने कभी बोलना ना सीखा हो। तो अल्लाह ने हमें और आपको तो कुव्वत गोयाई अता की है, अल्लाह ने हमें और आपको जबान दी है। तो आप बैठे हैं तो मोहब्बत से आप बोलते रहे। एक मरतबे हाथों को उठा करके बोले, या रसूल अल्लाह। देखे, आज की जो ये कॉन्फ्रेंस है, जश्न दस्तारबंदी, आज इस कॉन्फ्रेंस का जो उन्वान है और आज इस कॉन्फ्रेंस का जो टाइटल है, जश्न दस्तारबंदी की आज ये कॉन्फ्रेंस है। और आज इस कॉन्फ्रेंस को निस्बत भी है बड़े पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर हुजूर सैयदना गौसे आजम जिलानी बगदादी की तरफ। और ये जो इदारा है, जिस बच्चे से आज जिस इदारे से 6 हुफ़ाज़े इकराम फारिग हो रहे हैं, उस इदारे को भी निस्बत है हुजूर गौसे आजम से। और ये जो महीना चल रहा है, इस महीने को भी निस्बत है हुजूर गौसे आजम से। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब हुजूर गौसे आजम से मोहब्बत करने वाले हैं, हुजूर गौसे आजम से अकीदत रखने वाले हैं। और हम सब यही दुआ करते हैं, इलाही कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादिर कुदरत नमा। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। हम और आप हुजूर गौसे आजम से मोहब्बत करते हैं, सब हुजूर गौसे आजम के आशिक यहाँ बैठे हैं। मैं चाहता हूँ बस हुजूर गौसे आजम की बारगाह में खराजे अकीदत पेश करके मैं रुखसत हो जाऊँ, इसलिए कि जो वक्त मुझे दिया गया है मुझे मालूम है इंशाअल्लाह उस वक्त के अंदर ही मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म कर दूंगा। देखिए, आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने हुजूर गौसे आजम की बारगाह में मशहूर ज़माना मनक़बत लिखी है। बस मैं चाहता हूँ उसके 2-3 शेर मैं पढ़ करके और उसकी हल्की सी तशरीह करके अपने खिताब को मैं समेट दूं। देखिए, आला हज़रत फाज़िल बरेलवी है, हुजूर गौसे आजम से कितनी मोहब्बत करते हैं, आप हुजूर गौसे आजम से कितनी अकीदत रखते हैं, एक बात से आप अंदाजा कर सकते हैं। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी है, 4 साल की उम्र है, अपने वालिद मोहतरम से पूछते हैं, वालिद मोहतरम अब्बा जान जरा ये बताएं कि बगदाद शरीफ किधर है? आपके वालिद मोहतरम कहते हैं, बेटा ये काबा शरीफ है, उसके बिल्कुल बगल में मदीनतुल मुनव्वरा है और उसके बिल्कुल जस्ट साइड में वो बगदाद शरीफ है। उलमा फरमाते हैं 4 साल की उम्र में आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने अपने वालिद मोहतरम से पूछा था कि अब्बा जरा ये बताएं कि बगदाद शरीफ किधर है। 4 साल की उम्र से लेकर के जब तक आला हजरत हयात रहे, कभी आपने अपने पैरों को बगदाद शरीफ की तरफ नहीं किया है। जरा गौर करें, जब बंदा इतना बाअदब होता है तब वो आगे चल के अहमद रजा बनता है, तब वो आगे चल के आला हजरत बनता है और वो कहता है करीब सरकार में लाता है रजा उसको सभी जो मेरा गौस है और लाडला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हज़रत फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या
आपने इस मनकबत को सुना बहुत होगा, लेकिन अब तक आपने समझा नहीं है। मैं चाहता हूं कि बस आप इसको थोड़ा सा समझ लें। आगे आला हज़रत फरमाते हैं, शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, खिज़र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। जरा आप तवज्जो करें, ये उलमाए किराम मौजूद हैं। विलायत में बहुत सारी मंजिलें हैं, बहुत सारी मनाजिल हैं। विलायत में एक मंजिल है जिसको हालत शुक्र कहा जाता है। उलमा फरमाते हैं, जब इस मंजिल पर कोई वली पहुंच जाता है तो उसकी कैफियत ये होती है कि उसे अपनी भी खबर नहीं रहती है। उसकी हालत ये होती है कि वो अपने इर्द गिर्द उसके हो क्या रहा है, उसके कुर्बो जवार में मामलात क्या है, उसके करीब करीब के हालात क्या है, उसे न अपनी खबर रहती है न बेगानों की खबर रहती है। यानी अल्लाह की याद में इस तरह से वो खो जाता है कि उसे न अपनी खबर होती है न बेगानों की खबर होती है। उसी को हालत शुक्र कहा जाता है। आला हज़रत फरमाते, लोगों सुनो, अगर तुम्हें गौसे आज़म का मर्तबा पूछना है तो उस वली से ना पूछो जो विलायत में हालत शुक्र की मंजिल पर पहुंच गया, इसलिए कि उसे अपनी खबर नहीं है तो वो गौसे आज़म का मर्तबा क्या बयान करेगा। पूछा गया, अहमद रजा फिर जरा ये बताएं कि अगर हमें बड़े पीर का मर्तबा जानना हो, अगर गौसे आज़म का मर्तबा जानना हो, अगर बगदाद वाले पीर का मर्तबा जानना हो, उनकी जात को समझना हो, तो फिर हम किससे पूछें? तो आला हज़रत फरमाते, सुनो, अगर तुम्हें गौसे आज़म का मर्तबा पूछना है तो खिज़र अलैहिस्सलाम से पूछो। जब हज़रत खिज़र से पूछा गया कि आप ये बताएं कि गौसे आज़म बड़े पीर का मर्तबा क्या है, तो हज़रत खिज़र फरमाते, लोगों सुनो, उम्मत मोहम्मदिया में उनके जैसा वली उनसे पहले न पैदा हुआ है और न क़यामत तक पैदा हो सकता है। इसी को आला हज़रत फरमाते हैं, शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, खिज़र के होश से पूछे कोई रुतबा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आगे आला हज़रत फरमाते हैं, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। बस इसकी आप तशरीह से सुन लें और उसके बाद गुफ्तगू खत्म होती है, तवज्जो करें। आला हज़रत फरमाते हैं, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। एक मिसाल आपको मैं दे दूं, आप समझ जाएंगे कि अगर हुजूर गौसे आज़म का हाथ किसी से लग जाए तो आप उसकी शान जरा सुन लें और उसकी जात को जरा मुलाहिदा कर लें। मुजाहिद देख लें आप, इस्लाम के बहुत बड़े मुजाहिद हैं जिनको दुनिया हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जानती है। आपको मालूम है ये सलाहुद्दीन अय्यूबी कौन है? ये वही है जिन्होंने बैतुल मुक़द्दस को यहूदियों के चंगुल से आजाद करवाया था, जिन्होंने बैतुल मुक़द्दस को फतेह करवाया था, जिन्होंने बैतुल मुक़द्दस को फतेह किया था। पूरी जिंदगी आप बैतुल मुक़द्दस के लिए लड़ते रहे, पूरी जिंदगी आप फलस्तीन की आजादी के लिए जंग करते रहे। उसी जात का नाम है हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी। एक मिसाल मैं आपको देता हूं, आप हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी की जात को समझ जाएंगे और आप समझ जाएंगे कि कितने बड़े आशिक़े रसूल थे हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी। हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी का जमाना है, मुसलमानों का काफिला हज के लिए रवाना हुआ है, मिस्र से निकला है। रास्ते में यहूदियों ने रोक लिया है और रोकने के बाद यहूदियों ने उन्हें लूटा है, उन्हें परेशान किया है। यहूदियों के कमांडर ने मुसलमानों से कहा, जरा ये बताओ कहां का इरादा है? तो मुसलमानों ने कहा, हम अपने नबी के रोज़े का दीदार करने जा रहे हैं। नारे रिसाला मसलके आला हज़रत किसने गौसल वरा क़ारी सलीम रज़ा पीलीभीती शायरे हिंदुस्तान, नारे तकबीर नारे रिसालत। बस तवज्जो करें, आप देखें हिंदुस्तान के बड़े मशहूर व मारूफ शायर मोहतरम क़ारी सलीम रज़ा साहब क़िबला पीलीभीती तशरीफ ला चुके हैं। मेरे बात इंशाअल्लाह इनको आपको जम करके सुनना है। जरा तवज्जो करें। तो उस यहूदी ने कहा मुसलमानों से, कहा कहाँ का इरादा है? तो मुसलमानों ने कहा अपने नबी के रोज़े का दीदार करने जा रहे हैं। तो उसने कहा ऐना मुहम्मदुकुम उदउ यंसुरुकुम, उसने कहा बुलाओ अपने नबी मोहम्मद को तुम्हारी मदद करें। उसने हुजूर का मजाक उड़ाते हुए कहा, बुलाओ अपने नबी को, वो तुम लोगों को मुझसे छुड़ाएं, बुलाओ अपने नबी को मदीने से आए और तुम लोगों को मुझसे बचाएं। वो रकीन फरमाते हैं, जब ये बात हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी तक पहुंची थी, उसी वक्त हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कसम खाई थी और उसने कहा था, अल्लाह उस वक्त तक मुझे मौत ना देना जब तक मैं उस यहूदी की गर्दन को अपने हाथ से ना काट दूं। आखिर में वो दिन भी आया है जब उस यहूदी कमांडर को पकड़ करके हज़रत सलाहुद्दीन के सामने पेश किया गया है। जितने उसके साथी थे सबको हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी ने माफ कर दिया है। कहा जाओ
जाओ मैं तुमको माफ करता हूँ, जाओ मैं तुमको माफ करता हूँ। फिर जब हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी उस यहूदी कमांडर के सामने पहुंचे हैं जिसने हुजूर का मजाक उड़ाते हुए कहा था बुलाओ अपने नबी मोहम्मद को, वो तुम्हारी मदद करे, बुलाओ अपने नबी को, वो तुम लोगों को आजाद करवाए। सलाहुद्दीन ने कहा सुन, तूने ही कहा था ना बुलाओ अपने नबी मोहम्मद को, तुम लोगों को बचाए, बुलाओ अपने नबी मोहम्मद को, वो तुम लोगों को छुड़ाए। तू ही है जिसने मेरे नबी का मजाक उड़ाया था। हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा सुन, तू जैसे कुत्ते के लिए मेरे नबी को आने की जरूरत नहीं है, तू जैसे कुत्ते के लिए नबी का अदना गुलाम काफी है। आपने तलवार निकाली थी और उसकी गर्दन को काटा था और गोया आपने कहा था सुन कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज का वो कलम तेरे हैं। गोया सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था सुन, तो जान मांगेगा तो जान देंगे, जो माल मांगेगा तो माल देंगे, मगर ये हमसे ना हो सकेगा कि नबी का जाहो जलाल देंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा, मौलाना अरशद सकाफी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो करें आप, तवज्जो है आपकी, जरा सुने। यही हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी हैं, पूरी जिंदगी इनकी जंग में गुजर गई। जब इनके आखिरी अय्याम थे तो उनसे पूछा गया ए मुजाहिद इस्लाम, जरा आप ये बताएं, आप पूरी जिंदगी जंग में रहे लेकिन कभी कोई तलवार आपकी गर्दन तक ना पहुंच सकी, तवज्जो रखें तो जरा इस बात को गौर से सुन लें। लोगों ने पूछा सलाहुद्दीन अय्यूबी जरा ये बताएं, आप पूरी जिंदगी इस्लाम के लिए जंग करते रहे, आपकी पूरी जिंदगी घोड़े की पीठ पर बैठ करके कट गई, आपकी पूरी जिंदगी बैतुल मुकद्दस को आजाद कराने में गुजर गई, लेकिन कभी आपकी गर्दन को कोई तलवार काट ना सकी, और काटना तो दूर की बात है कोई तलवार आपकी गर्दन तक पहुंच ना सकी। तो जरा तवज्जो करें, हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं सुनो, दुनिया की कोई तलवार सलाहुद्दीन की गर्दन को नहीं काट सकती। पूछा गया क्यों, तो आप कहते हैं सुनो, मुझे याद है कि बचपन का मेरा आलम था, मेरे वालिद मोहतरम मुझे लेकर के अपने साथ में हुजूर गौसे आजम की बारगाह में गए थे और कहा है बड़े पीर दस्तगीर इस बच्चे के लिए दुआ कर दे। तो हुजूर गौसे आजम ने हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी को अपने करीब किया था और हुजूर गौसे आजम ने अपने हाथ को हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी की गर्दन पे रखा था। जरा आप बताएं, आमतौर से जब दुआ दी जाती है तो किसी के सर पे हाथ रख के दुआ दी जाती है, किसी के पीठ पे हाथ रख के दुआ दी जाती है, लेकिन गौसे आजम ने जब हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी को दुआ दी है तो आपने हाथ उनके सर पे नहीं रखा है, पीठ पर नहीं रखा है, बल्कि गर्दन पे रखा है। हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते लोगों, ये हुजूर गौसे आजम के हाथों की बरकतें थी कि उनके हाथ मेरी गर्दन से लग गए, दुनिया की कोई तलवार मेरी गर्दन को काट ना सके। इसलिए आला हजरत फरमाते हैं क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हज़रात ये थे हज़रत अल्लामा अरशद सकाफी साहब किबला, जो बड़ा दमदार खिताब पेश किया, घंटों के बाद मिनटों में पेश कर गए, आपको जगा गए। और सुभान अल्लाह बोले कि नहीं बोले? अरे बोले कि नहीं बोले आप लोग? मैं पूछ रहा हूँ आपसे। अब जितने लोग बोले हैं मगर एक बार और एडवांस में बोले सुभान अल्लाह। देख रहे माशाल्लाह, स्टेज हमारा पूरा मुकम्मल खचाखच भरा हुआ है, कुछ ही खाली है, शायद थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के बाद वो भी मुकम्मल भर जाएगा। मैं देख रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मिंबर पाक पे हिंदुस्तान का वो कीमती शायर हिंदुस्तान खुदी चमनिस्तान रजा दामाद हुजूर मुनाज़िर अहले सुन्नत जनाब मोहतरम बड़े भाई कारी सलीम रजा साहब किबला पीलीभीती, जिनका मैं छोटे बचपन से जिनका अल्हम्दुलिल्लाह नाम भी सुन रहा हूँ और अल्लाह का शुक्र है कि स्टेज पे नाम भी सुन रहा हूँ। उनका नंबर माशाल्लाह करीब आने वाला है। उनसे पहले हुक्म के मुताबिक 3 शेर के लिए मद्दाह रसूल जनाब मोहतरम बड़े भाई नफीस रजा साहब किबला माइक पे तशरीफ लाएंगे और आप लोग उनके आने से पहले जोरदार नारा लगाएंगे। जोर से हाथों उठाइए और नारा लगाइए, नारे तकबीर। देखिए हम भी बड़ी शॉर्टकट में काम चला रहे हैं फायरिस को देख के, लहरा के, वरना आधा घंटा हम भी बोलना जानते हैं। जोश वाली नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल बरा, जश्ने गौसुल बरा, फैजानी सीधे सालार मसूदे गाजी जिंदाबाद।
मेंबर नूर पे तशरीफ फरमा उलमाए किराम मशवरा इज़ाम, मेरे नौजवान साथियों अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। भाई हम और आप सबसे पहले साक़ाए नामदार मदनी ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार नाइबे परवरदिगार हुजूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारगाह बेकस पनाह में झूम कर अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद पाक का तोहफा पेश करें। पढ़ें बावज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाते पाक का मतलब आप तक पहुंचा रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं। बताओ कि चांद सूरज सितारे चले आएंगे, चांद सूरज सितारे चले आएंगे, और फरिश्तों कलश के चलाएगा। चांद सूरज सितारे चले आएंगे, चांद सूरज सितारे चले आएंगे, और फरिश्तों कलश के चलाएगा। चांद सूरज सितारे चले आएंगे, कि चांद सूरज सितारे चले आएंगे, चांद सूरज सितारे चले आएंगे, और फरिश्तों कलश के चला आएगा। हुक्म मेरे नबी का गए हो गया, हुक्म मेरे नबी का गए हो गया, तो आसमां भी ज़मीन पे चलाएगा। हुक्म मेरे नबी का गए हो गया। और ये भी शेर मुलाहिज़ा फरमाएं कि एक बैक सारा नक्शा बदल जाएगा, एक बैक सारा नक्शा बदल जाएगा, एक बैक सारा नक्शा बदल जाएगा। हश्र में छोटा सिक्का भी चले जाएगा, एक बैक सारा नक्शा बदल जाएगा, कि एक बैक सारा नक्शा बदल जाएगा। एक बैक सारा नक्शा बदल जाएगा, हश्र में छोटा सिक्का भी चले जाएगा। बांध कर सरे पे सेहरा शफाअत का जब, बांध कर सरे पे सेहरा शफाअत का जब, तो शाफ़र रोज़ महशर चला आएगा। बांध कर सरे पे सेहरा शफाअत का जब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्ने गौसुल वरा, जश्ने दस्तारे हिफ्ज़ व क़िराअत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आखिरी शेर मुलाहिज़ा फरमाएं बताओ कि जब यहूदी की बेटी ने ताना दिया, जब यहूदी की बेटी ने ताना दिया, तेरे वालिदैन तुझको पता क्या दिया। जब यहूदी की बेटी ने ताना दिया, कि जब यहूदी की बेटी ने ताना दिया, तेरे वालिदैन तुझको बता क्या दिया। बोली ज़हरा गरीबी है प्यारी
मुझे बोली ज़हरा गरीबी है प्यारी मुझे